ज़रा सोचिए, अगर आपका शरीर खुद को नेचुरली रीसेट कर सकता हो, बिना हैवी मेडिसिन्स, बिना अनरियलिस्टिक डाइट्स, सिर्फ सही समय, सही खाना और सही हैबिट्स से, तो क्या आप रेडी हैं एक नई शुरुआत के लिए? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जर्नी की जो आपकी बॉडी, माइंड और इमोशंस तीनों को एक साथ डिटॉक्स और रीसेट करने वाली है। द रीसेट फैक्टर बाय डॉक्टर मिंडी पेल्स सिर्फ एक हेल्थ बुक नहीं है, ये एक रेवोल्यूशन है। इसमें आपको मिलेगा एक स्ट्रक्चर्ड पाथ, गट हीलिंग से लेकर हार्मोनल बैलेंस तक, फास्टिंग से इमोशनल रीसेट तक, सब कुछ एक रिलेटेबल और प्रैक्टिकल तरीके से। तो अगर आप थक चुके हैं कांस्टेंट फटीग, वेट गेन, स्ट्रेस और कन्फ्यूजन से, तो ये एपिसोड आपके लिए है। बैठिए आराम से, ईयरफोन्स लगाएं और चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, एक नेचुरल रीसेट के साथ। पहला अध्याय, शुरुआत वहीं से जहां सब कुछ उलझा था। कभी नोटिस किया है कि हम अक्सर थकावट, ब्रेन फॉग, मूड स्विंग्स या डाइजेशन इश्यूज को नॉर्मल मान लेते हैं, जैसे कि बस यही हमारी लाइफ है। सुबह उठो, काम करो और फिर टायर्ड होकर सो जाओ। लेकिन डॉक्टर मिंडी पेल्स कहती हैं कि ये सिम्टम्स नॉर्मल नहीं है, ये एक सिग्नल है कि बॉडी रीसेट मांग रही है। और यही है द रीसेट फैक्टर की शुरुआत, एक अवेयरनेस कि बॉडी खुद को हील कर सकती है, बस उसे सही तरीके से समझने की ज़रूरत है। हमारी लाइफ में स्ट्रेस, प्रोसेस्ड फूड, लैक ऑफ स्लीप और टॉक्सिन एक्सपोजर ने इतनी जगह बना ली है कि हम खुद को भूल चुके हैं। डॉक्टर मिंडी बताती हैं कि जब हम अपने अंदर एकत्रित हुए टॉक्सिन्स को रिलीज करते हैं और सेल्यूलर लेवल पर हीलिंग शुरू करते हैं, तब बॉडी लिटरली रीसेट हो सकती है। यहाँ रीसेट का मतलब है एनर्जी वापस पाना, गट को स्ट्रांग बनाना, हॉर्मोन्स को बैलेंस करना और वो ग्लो वापस पाना जो कभी हमारे अंदर होता था। रीसेट शुरू करने से पहले सबसे ज़रूरी चीज़ है अपने अंदर वो भरोसा लाना कि हम बदल सकते हैं। इंडिया में भी लोग अब हेल्थ को लेकर ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं, लेकिन अक्सर हम क्विक फिक्स ढूंढते हैं, कोई सप्लीमेंट, कोई डाइट प्लान, कोई डिटॉक्स टी। बट डॉक्टर मिंडी कहती हैं कि ये टेम्पोररी सॉल्यूशंस हैं। रीसेट एक प्रोसेस है, एक जर्नी, और सबसे पहले हमें बॉडी के साथ दोबारा कनेक्शन बनाना होगा। उस कनेक्शन का मतलब है समझना कि कब हमें खाना चाहिए, कब नहीं, कब बॉडी रेस्ट मांग रही है और कब वो हील कर रही है। हमारे शरीर में एक नेचुरल इंटेलिजेंस है जो कॉन्स्टेंटली काम कर रही है, बस हम उसकी सुनना भूल गए हैं। ये चैप्टर हमें ये सिखाता है कि रीसेट शुरू करने के लिए हमें सबसे पहले अपने अंदर ये क्लैरिटी लानी होगी कि हम इसी लाइफस्टाइल को और नहीं कंटिन्यू कर सकते। ये वो पल है जब हम खुद से कहते हैं बस, अब और नहीं। और वहीं से एक नई जर्नी शुरू होती है। कोई भी चेंज बाहर से नहीं आता, वो भीतर से शुरू होता है। ये चैप्टर इस बात की इम्पोर्टेंस बताता है कि बिना गिल्ट, बिना प्रेशर के हमें अपने बॉडी को वो स्पेस देना है जिसमें वो खुद को हील कर सके। रीसेट एक मैजिक नहीं है, ये एक कमिटमेंट है खुद से, अपने फ्यूचर से और उस वर्जन से जो हम बन सकते हैं। चैप्टर 2, टॉक्सिक लॉर्ड, वो चुपचाप चलता हुआ हमला। अब ज़रा इमेजिन करो, एक दिन में हम कितनी चीज़ों से एक्सपोज होते हैं। बाहर का खाना, पोल्यूशन, कॉस्मेटिक्स, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, प्लास्टिक्स, सब कुछ। डॉक्टर मिंडी इसको कहती हैं टॉक्सिक लोड, यानी हमारी बॉडी पर डेली बेसिस पर पड़ने वाला इनविजिबल प्रेशर। ये प्रेशर धीरे धीरे हमारे लीवर, गट, ब्रेन और इम्यून सिस्टम पर असर डालता है। प्रॉब्लम ये है कि हम इसे इग्नोर करते रहते हैं क्योंकि इसका असर इंस्टेंटली नहीं दिखता, पर अंदर ही अंदर हमारे सेल्स स्ट्रेस में होते हैं। ये चैप्टर बताता है कि टॉक्सिन्स सिर्फ बाहर से नहीं आते, ये हमारे नेगेटिव इमोशंस, अनरिजॉल्व्ड स्ट्रेस और अनहेल्थी पैटर्न्स से भी आते हैं। जैसे इंडिया में कई लोग इमोशनल ईटिंग करते हैं, स्ट्रेस में कुछ मीठा खा लिया या बोर्डम में ओवर ईटिंग कर ली, वो भी एक टॉक्सिन बन जाता है। डॉक्टर मिंडी कहती हैं कि जब टॉक्सिन्स ज़्यादा हो जाते हैं, बॉडी ओवरवेल्म्ड हो जाती है और तब फैटीग, वेट गेन, स्किन प्रॉब्लम्स और इवन क्रॉनिक इलनेस शुरू हो जाती हैं। रीसेट फैक्टर का ये पार्ट कहता है कि सबसे पहले हमें अपने घर और किचन को टॉक्सिन फ्री बनाना होगा। मतलब प्लास्टिक्स की जगह स्टील या ग्लास, प्रोसेस्ड फूड्स की जगह रियल फूड और
हार्श केमिकल प्रोडक्ट्स की जगह नेचुरल क्लीनर्स। हमारे ट्रेडिशनल इंडियन लाइफस्टाइल में पहले ये सब नेचुरली होता था। कॉपर के बर्तन, हल्दी वाला दूध, सीजनल फ्रूट्स और घर का खाना। डॉक्टर मिंडी कहीं ना कहीं उसी सिंप्लिसिटी को वापस लाने की बात करती है, बस साइंटिफिक लैंग्वेज में। इस चैप्टर का कोर मैसेज है, जब तक टॉक्सिक लोड क्लियर नहीं होगा, हीलिंग शुरू नहीं हो सकती। और हमें ये समझना होगा कि डिटॉक्स एक फैंसी जूस पीने से नहीं होता, बल्कि डेली लाइफ के स्मॉल डिसीजन से होता है। आज का डिसीजन कल के हेल्थ का फाउंडेशन है, और जब हम अवेयर होते हैं तो चेंज ऑटोमेटिक होता है। चैप्टर 3, सेलुलर रीसेट, जहाँ से असली हीलिंग शुरू होती है। इमेजिन करो कि हमारी बॉडी का हर सेल एक छोटा सा पावर हाउस है, कॉन्स्टेंटली काम करते हुए, एनर्जी बनाते हुए, टॉक्सिन्स को फिल्टर करते हुए। पर जब ये सेल्स ओवरलोड हो जाते हैं, तब डिजीज स्टार्ट होती है। डॉक्टर मिंडी इस कॉन्सेप्ट को सेल्यूलर रीसेट कहती हैं, यानी उस लेवल तक जाना जहाँ से असली हीलिंग पॉसिबल है। ये चैप्टर एक्सप्लेन करता है कि हम जितना सोते हैं, खाते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, वो सब हमारी सेल्यूलर हेल्थ को अफेक्ट करता है। जब हमारी बॉडी फास्टिंग या रेस्ट मोड में जाती है, तब सेल्स को टाइम मिलता है खुद को रिपेयर करने का। इस प्रोसेस को ऑटोफेजी कहते हैं, मतलब बॉडी खुद ही पुराने डैमेज्ड सेल्स को क्लीन करता है और नए फ्रेश सेल्स बनाता है। डॉक्टर मिंडी कहती हैं कि जब हम फास्टिंग, प्रॉपर स्लीप, हाइड्रेशन और क्लीन फूड फॉलो करते हैं, तब ये रीसेट प्रोसेस एक्टिवेट होता है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो ये एग्जैक्टली वही है जो हमारे पुराने ट्रेडिशंस में था। एकादशी का व्रत, अर्ली डिनर, सुबह का नाश्ता स्किपिंग, ये सब फास्टिंग के ही फॉर्म्स हैं। मतलब हमारी पुरानी हैबिट्स ही मॉडर्न साइंस से अलाइन करती हैं। इस चैप्टर का एक और की पॉइंट है माइटोकॉन्ड्रियल हेल्थ। हमारे सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, एनर्जी बनाने वाली मशीन्स। जब उनका काम डिस्टर्ब होता है, हम थक जाते हैं, फोकस लूज करते हैं और इलनेस स्टार्ट हो जाता है। पर रीसेट से माइटोकॉन्ड्रिया दोबारा एक्टिवेट हो सकते हैं। डॉक्टर मिंडी स्ट्रेस करती हैं कि सेल्यूलर लेवल पर हीलिंग करने का मतलब है लॉन्ग टर्म हेल्थ गेन करना। ये सिर्फ वेट लॉस का गेम नहीं है, ये एक लाइफ रीसेट है। और जब सेल्स रीसेट होते हैं, तब हर सिस्टम, डाइजेस्टिव, हार्मोनल, मेंटल, सब बैलेंस में आ जाता है। ये चैप्टर हमें ये सिखाता है कि सबसे डीप लेवल पर चेंज लाना पॉसिबल है, बस हमें पेशेंस, नॉलेज और डिसिप्लिन की ज़रूरत है। और एक बार जब हमें बॉडी के सेल्स को वो एनवायरनमेंट दे दिया जिसमें वो थ्राइव कर सकें, तब हीलिंग एक नेचुरल प्रोसेस बन जाता है। रीसेट बाहर से नहीं आता, वो अंदर से शुरू होता है। और ये चैप्टर उसी जर्नी की पहली सीढ़ी है। चौथी चैप्टर, गट रीसेट, सब कुछ पेट से ही शुरू होता है। अब बात करते हैं उस सिस्टम की जो क्वाइटली सब कुछ कंट्रोल करता है, हमारा गट। डॉक्टर मिंडी बताती हैं कि गट सिर्फ डाइजेशन के लिए नहीं होता, ये हमारा सेकंड ब्रेन है। यहाँ तक कि 70 से 80% इम्यून सिस्टम गट से ही लिंक्ड होता है। पर प्रॉब्लम ये है कि मॉडर्न लाइफस्टाइल ने हमारे गट को एक डस्टबिन बना दिया है। फास्ट फूड, एंटीबायोटिक्स, स्ट्रेस, शुगर, सब ने मिलके गट के हेल्थी बैक्टीरिया को मार दिया है। और जब गट आउट ऑफ बैलेंस हो जाता है, तो उसका असर पूरे शरीर पर पैठता है। मूड स्विंग्स, ब्लोटिंग, एसिडिटी, फैटीग और इवन स्किन प्रॉब्लम्स तक। ये चैप्टर हमें ये समझाता है कि गट को रीसेट करना क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि गट के अंदर एक पूरी माइक्रोबियल कम्युनिटी होती है, गुड और बैड बैक्टीरिया का बैलेंस। अगर बैड बैक्टीरिया ज़्यादा हो जाते हैं तो इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। डॉक्टर मिंडी कहती हैं कि गट हीलिंग के लिए हमें अपना फोकस 3 चीज़ों पर रखना होगा: रिमूव, रिपेयर और रिपॉपुलेट। सबसे पहले रिमूव करो उन फूड्स को जो गट को हार्म करते हैं, जैसे रिफाइंड शुगर, प्रोसेस्ड ऑयल, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स और ग्लूटेन। फिर रिपेयर करो गट लाइनिंग को, जिसके लिए बोन ब्रॉथ, एलोवेरा और एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स बेस्ट हैं। और फाइनली रिपॉपुलेट करो गट को प्रोबायोटिक्स से, जैसे कर्ड, फर्मेंटेड राइस जो इंडिया में पहले होता था, और हाई फाइबर फूड। इंडियन किचन में हल्दी, जीरा, सौंफ, दही,
ये सब नेचुरली गट हीलिंग इंग्रेडिएंट्स हैं। मतलब रीसेट करना कोई फॉरेन कॉन्सेप्ट नहीं है, बस हमें अपनी रूट्स को मॉडर्न साइंस के लेंस से देखना है। ये चैप्टर एक बात साफ करता है, जब तक गट सही नहीं होगा तब तक कोई भी रीसेट कंप्लीट नहीं हो सकता। जब हम अपने गट के साथ कनेक्शन बनाते हैं तो मूड, एनर्जी और इम्यूनिटी सब इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाता है। गट रीसेट सिर्फ डाइजेशन फिक्स नहीं करता, ये पूरे बॉडी को एक नए लेवल पे ले जाता है। चैप्टर 5, हार्मोन रीसेट। जब अंदर के सिग्नल्स बैलेंस हो जाएं। आपको कभी लगा है कि बिना रीज़न के मूड खराब हो जाता है या थकान चिपक जाती है? हो सकता है हार्मोन्स इम्बैलेंस हो। डॉक्टर मिंडी इस चैप्टर में बताती हैं कि हमारी बॉडी एक ऑर्केस्ट्रा की तरह है और हार्मोन्स उस ऑर्केस्ट्रा के कंडक्टर हैं। अगर कंडक्टर ही भ्रमित हो तो पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है। हार्मोनल इम्बैलेंस इंडिया में भी बहुत कॉमन हो गया है। पीसीओएस, थायराइड इश्यूज, अर्ली मेनोपॉज, इनफर्टिलिटी, मूड डिसऑर्डर्स, सब कुछ। और सैड पार्ट ये है कि ज़्यादातर लोग इसे समझ नहीं पाते। डॉक्टर सिर्फ मेडिसिन देते हैं, पार रूट कॉज पर कोई फोकस नहीं करता। डॉक्टर मिंडी कहती हैं कि जब तक हम अपने हार्मोन्स को रीसेट नहीं करेंगे तब तक सस्टेनेबल हीलिंग नहीं हो सकती। इस चैप्टर में फोकस है फीमेल और मेल हार्मोन्स दोनों पर, जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन और कॉर्टिजोल। इस सब का बैलेंस होना ज़रूरी है और उनका इम्बैलेंस हाई शुगर, स्ट्रेस, लैक ऑफ स्लीप और प्रोसेस्ड फूड से होता है। हार्मोन रीसेट का कोर प्रिंसिपल ये है, गिव योर बॉडी रिदम। मतलब फिक्स स्लीप रूटीन, क्लीन ईटिंग और स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल। फास्टिंग भी हार्मोनल हीलिंग में की रोल प्ले करती है, स्पेशली फॉर इंसुलिन रेजिस्टेंस। और इंडियन स्पाइसेस जैसे सिनेमन और फेनुग्रीक हार्मोनल बैलेंस में नेचुरली हेल्प करते हैं। डॉक्टर मिंडी बोलती हैं कि बॉडी एक इंटेलिजेंट सिस्टम है। अगर हम उससे राइट सिग्नल्स देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाती है। ये चैप्टर एक चीज़ स्ट्रांगली हाईलाइट करता है, अपने बॉडी के सिग्नल्स को समझो, उससे पुश मत करो। हॉर्मोन्स को रिस्पेक्ट दो, उनकी लैंग्वेज समझो। जब बॉडी फील करती है कि एनवायरनमेंट सेफ है तब वो हील करती है। सो अगर आपको अनजाने फटीग, वेट इश्यूज या मूड इम्बैलेंस लगता है, हो सकता है रूट कॉज आपके हॉर्मोन्स हों। इस चैप्टर का मैसेज सिंपल है, फिक्स योर हॉर्मोन्स, फिक्स योर लाइफ। चैप्टर 6, फास्टिंग रीसेट। खाली पेट भी ज़रूरी है। हमारे कल्चर में फास्टिंग एक पुरानी प्रैक्टिस रही है। नवरात्रि, एकादशी, मंडे, थर्सडे, हर ट्रेडिशन में फास्टिंग का जिक्र है। पर मॉडर्न साइंस अब प्रूव कर रही है कि ये सब सिर्फ स्पिरिचुअल नहीं, डीपली बायोलॉजिकल भी है। डॉक्टर मिंडी फास्टिंग को एक टूल मानती है जिसके थ्रू बॉडी डीप हीलिंग मोड में जाती है। फास्टिंग का मतलब है बॉडी को कुछ टाइम के लिए डाइजेस्टिव ब्रेक देना ताकि वो अपने अंदर के सिस्टम को डिटॉक्स और रीसेट कर सके। जब हम फास्टिंग करते हैं तब इंसुलिन लेवल ड्रॉप करता है और बॉडी स्टोर्ड फैट बर्न करना स्टार्ट करती है। बट सबसे मैजिकल पार्ट है ऑटोफेजी, जिसमें बॉडी अपने ही डैमेज सेल्स को क्लीन करके नए सेल्स बनाती है। डॉक्टर मिंडी इस चैप्टर में सिंपल लैंग्वेज में बताती हैं कि फास्टिंग हर किसी के लिए डिफरेंट होती है। किसी को 13 घंटे फास्टिंग सूट करता है, किसी को 16 घंटे। लेकिन फोकस ये होना चाहिए कि अपनी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग एक सुसंगत फास्टिंग विंडो बनाएं। इंडिया में हमेशा से अर्ली डिनर और लेट ब्रेकफास्ट कल्चर रहा है। पहले के लोग डिनर 6 बजे कर लेते थे और ब्रेकफास्ट 9 से 10 बजे। ये ही नेचुरल इंटरमिटेंट फास्टिंग था। प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब हमने हर टाइम खाना शुरू कर दिया, बिना भूख के भी। फास्टिंग के बेनिफिट्स सिर्फ वज़न घटाने तक सीमित नहीं हैं। ये मानसिक स्पष्टता, ऊर्जा, सूजन की कमी और यहाँ तक कि हार्मोनल रीसेट तक मदद करता है। पर डॉक्टर मिंडी कॉशन भी देती हैं, फास्टिंग के साथ हाइड्रेशन और मिनरल्स ज़रूरी हैं। कोकोनट वाटर, लेमन वाटर या सॉल्ट वाटर से फास्टिंग सेफ और इफ़ेक्टिव बनती है। ये चैप्टर हमें एक माइंडसेट शिफ्ट देता है कि हर समय खाना ज़रूरी नहीं है। कभी खामोशी में बॉडी ज़्यादा तेज़ी से काम करती है। फास्टिंग हमें डिसिप्लिन, पेशेंस और ग्रैटिट्यूड सिखाती है। और सबसे ख़ास बात, फास्टिंग कोई पनिशमेंट नहीं है, ये एक गिफ्ट है
जो आप अपनी बॉडी को देते हो। जब आप अपने अंदर ट्रस्ट करते हो तब बॉडी अपना बेस्ट वर्जन दिखाती है। चैप्टर 7, स्लीप रीसेट, रात की नींद, दिन की सेहत। कभी सोचा है कि जब हम सोते हैं तब हमारा बॉडी एक्चुअली सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है हीलिंग और रिपेयर में। डॉक्टर मिंडी इस चैप्टर में नींद की इम्पोर्टेंस को स्पॉटलाइट में लाती हैं। उनके वर्ड्स में, इफ़ यू आर नॉट स्लीपिंग वेल योर बॉडी कांट रीसेट। और ये बात सच है। चाहे हम गट हीलिंग करें, हॉर्मोन्स बैलेंस करें या फास्टिंग करें, अगर स्लीप प्रॉपर नहीं है तो सब अधूरा रहेगा। इंडिया में स्लीप को बहुत लाइटली लिया जाता है। लोग रात 1 से 2 बजे तक फ़ोन स्क्रॉल करते रहते हैं और फिर सुबह 7 बजे उठकर काम पर निकल पड़ते हैं। फिर दिन भर थकान, चिड़चिड़ापन और शुगर क्रेविंग्स रहती हैं। पर हम रियलाइज़ नहीं करते कि ये सब नींद की कमी का असर है। डॉक्टर मिंडी एक्सप्लेन करती हैं कि बॉडी एक सर्केडियन रिदम फॉलो करती है, मतलब एक इंटरनल क्लॉक। अगर हम रात 10-11 के बीच सो जाएं और सुबह 6-7 बजे उठें तो बॉडी अपने हॉर्मोन्स, ब्रेन और इम्यून सिस्टम को रीसेट कर सकती है। लेकिन जब हम लेट नाइट तक जागते हैं तो मेलाटोनिन, स्लीप हार्मोन, प्रोड्यूस नहीं होता और कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन, बढ़ जाता है। ये चैप्टर एक और इम्पॉर्टेंट बात रेज करता है, स्क्रीन एक्सपोजर। मोबाइल और टीवी से निकालती ब्लू लाइट ब्रेन को कंफ्यूज कर देती है कि अभी दिन है, जबकि असल में रात होती है। डॉक्टर मिंडी सजेस्ट करती हैं कि सोने से कम 1 घंटा पहले फ़ोन और टीवी बंद कर दें और सॉफ्ट लाइट में काल्मिंग एक्टिविटी करें, जैसे हल्का म्यूज़िक सुनना, ग्रैटिट्यूड लिखना या बस साइलेंस एंजॉय करना। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो हमारे दादी नानी पहले से ये सिखाती थीं। रात को गर्म दूध पीना, ऑयल से फुट मसाज करना और जल्दी सोना। मतलब हमारे पास पहले से स्लीप रीसेट के सारे टूल्स थे, बस हम उनको भूल गए। इस चैप्टर का क्लियर मैसेज है, स्लीप इज़ नॉट अ लग्जरी, इट्स अ बायोलॉजिकल नेसेसिटी। जब आप अच्छी नींद लेते हैं तब बॉडी डिटॉक्स, फैट बर्न और सेलुलर रीसेट नेचुरली करती है। सो अगर आप जेन्युइनली रीसेट करना चाहते हैं तो रात को समय से सोना आपकी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चैप्टर 8, इमोशनल रीसेट, अंदर की सफाई भी ज़रूरी है। फिजिकल डिटॉक्स के साथ इमोशनल डिटॉक्स भी उतना ही ज़रूरी है। इस चैप्टर में डॉक्टर मिंडी एक अनकंफर्टेबल बट इम्पॉर्टेंट ट्रूथ को एक्सेप्ट करने को कहती हैं कि हमारे अनरिजॉल्व्ड इमोशंस भी बॉडी को टॉक्सिक बना देते हैं। स्ट्रेस, गिल्ट, एंगर, शेम, अगर ये अंदर दबे रहें तो वो धीरे धीरे शरीर को थका देते हैं। भारत में इमोशंस को ओपनली एक्सप्रेस करना अभी भी थोड़ा टाबू है। मर्द को दर्द नहीं होता, रो मत, स्ट्रांग बनो, ये सब फ्रेजेस हम सुनते आए हैं। लेकिन इमोशनल सप्रेशन हमारे नर्वस सिस्टम को इम्बैलेंस कर देता है। डॉक्टर मिंडी बताती हैं कि जब हम अपने इमोशंस को दबाते हैं तो वो सेल्यूलर लेवल पर स्ट्रेस क्रिएट करते हैं, जिसे क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, फैटीग और इवन ऑटो इम्यून इश्यूज तक बढ़ाया जा सकता है। इसलिए वो कहती हैं, इमोशनल रीसेट का मतलब है अपने इमोशंस को फील करना, उन्हें एक्सेप्ट करना और उनको प्रोसेस करना। कभी इसका मतलब होता है रो देना, लिखना या किसी ट्रस्टेड पर्सन से बात करना। फास्टिंग और डिटॉक्स तभी इफेक्टिव होंगे जब आपका माइंड भी क्लियर हो। इस चैप्टर में एक पावरफुल टूल सजेस्ट किया गया है, जी नालिंग। रोज़ के 10 मिनट बस अपने थॉट्स लिखना, बिना फिल्टर के। ये एक थेरेपी जैसा काम करता है। इंडियन सेटअप में भी लोग पुराने समय में डायरी लिखा करते थे। अब टाइम आ गया है उस हैबिट को वापस लाने का। डॉक्टर मिंडी ये भी कहती हैं कि सेल्फ कंपैशन इमोशनल रीसेट का कोर है। अपने पास्ट के मिस्टेक्स को लेकर गिल्ट कैरी मत करो। हीलिंग का हिस्सा है अपने आप को माफ़ करना और नए तरीके से लाइफ को जीना। सो अगर आप अपने बॉडी को हील करना चाहते हैं तो इमोशंस को नज़रअंदाज मत करो। अपने दिल और दिमाग दोनों को स्पेस दो हील होने का। रीसेट सिर्फ फिजिकल नहीं, इमोशनल भी होना चाहिए। चैप्टर 9, फूड रीसेट, खाना अब मेडिसिन बनेगा। फूड यानी खाना, वो चीज़ जो या तो बॉडी को हील करेगा या डैमेज। इस चैप्टर में डॉक्टर मिंडी बिल्कुल साफ कहती हैं, हर कांटा जो आप लेते हैं वह बीमारी को खिलाने के लिए है या उससे लड़ने के लिए है।
हमारे इंडियन कल्चर में खाना हमेशा से एक सेक्रेड एक्ट रहा है, लेकिन मॉडर्न पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड ने उस सेक्रेडनेस को खराब कर दिया है। आज हमारे किचन में रियल फूड कम और पैकेट्स ज़्यादा हैं। बिस्किट्स, नूडल्स, चिप्स, कोलास, ये टॉक्सिन्स का फॉर्म बन चुके हैं। डॉक्टर मिंडी फूड रीसेट के कॉन्सेप्ट में बताती हैं कि हमें अपने प्लेट को डिटॉक्सिफाई करना होगा। प्रोसेस्ड आइटम्स हटाकर रियल, होल और फ्रेश फूड्स लाने होंगे। उनका फॉर्मूला सिंपल है: ईट फूड दैट ग्रू ऑन अ ट्री और केम फ्रॉम द सॉइल, नॉट फ्रॉम अ फैक्ट्री। इंडियन डाइट में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिलेट्स, पल्सेस और घी जैसी चीज़ें नेचुरली हीलिंग होती हैं, पर हमने इन्हें छोड़कर ब्रेड्स, पास्ता और बेकिंग आइटम्स ले लिए हैं। रीसेट फैक्टर का मतलब है अपने किचन का मेकओवर। डॉक्टर मिंडी हर मील में फाइबर, प्रोटीन और हेल्दी फैट्स बैलेंस करने की बात करती हैं, जैसे रोटी के साथ सब्जी, दाल के साथ घी, फ्रूट के साथ नट्स। ये सब आपकी गट और हॉर्मोन्स को रीसेट करने में मदद करते हैं। इस चैप्टर में शुगर का भी इंटेंस डिस्कशन है। रिफाइंड शुगर को वो लीगल ड्रग कहती हैं, जो ब्रेन और बॉडी दोनों को हाईजैक कर लेती है। और इंडिया में तो शायद ही कोई मिठाई, चाय या स्नैक शुगर के बिना होता हो। बट रियल रीसेट तभी पॉसिबल है जब हम शुगर से धीरे धीरे दूरी बनाएं। ये चैप्टर एक वेकअप कॉल है। अपना खाना दोबारा पहचानो। जो चीज़ें हमारी दादी नानी यूज़ करती थीं, वही फूड रीसेट का असली बेस है। हम जितना क्लोज नेचर के फूड के पास जाएंगे, उतना जल्दी बॉडी हील करेगी। सो फूड को सिर्फ टेस्ट के लिए मत खाओ, उससे अपनी बॉडी की हीलिंग का टूल बनाओ। चैप्टर 10, निष्कर्ष, नया शरीर, नई सोच, नई जिंदगी। अब जब हमने रीसेट फैक्टर की पूरी यात्रा देख ली है, गट से लेकर हार्मोन्स तक, फास्टिंग से लेकर स्लीप और इमोशंस तक, तो एक बात बहुत स्पष्ट हो जाती है: हीलिंग कोई शॉर्टकट नहीं है, ये एक प्रोसेस है। डॉक्टर मिंडी बार बार रिमाइंड करती हैं कि हमारा शरीर एक इंटेलिजेंट सिस्टम है और उसे सिर्फ सही एनवायरनमेंट चाहिए हील होने के लिए। इस बुक का एसेंस सिर्फ डिटॉक्स प्लान या फूड चार्ट नहीं है, ये एक माइंडसेट शिफ्ट है। एक ऐसा नज़रिया जिसमें हम अपने शरीर को सुनना सीखते हैं, उसके सिग्नल्स को समझते हैं। पहले के समय में ये सारी चीज़ें नेचुरली होती थीं। लोग टाइम पे खाते थे, खाते भी रियल फूड थे, रात में जल्दी सो जाते थे और स्ट्रेस को खुद से बाहर निकालते थे। पर मॉडर्न लाइफस्टाइल ने हमें डिस्कनेक्ट कर दिया, बॉडी से, इमोशन से और नेचर से। ये रीसेट जर्नी का सबसे पावरफुल हिस्सा है, खुद से दोबारा कनेक्शन बनाना। जब आप अपनी गुड हेल्थ ठीक करते हैं तो मूड सुधरता है। जब आप फास्टिंग करते हैं तो डिसिप्लिन और क्लैरिटी आती है। जब आप स्लीप पर फोकस करते हैं तो हॉर्मोन्स बैलेंस होते हैं। जब आप अपने इमोशंस को रिलीज करते हैं तो एनर्जी वापस आती है। और जब आप फूड को हीलिंग के नज़रिए से देखते हैं तो एवरी बाइट बिकम्स अ मेडिसिन। डॉक्टर मिंडी इस बात पर भी जोर देती हैं कि आपको एकदम परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। ये रिसेट एक रिजिड सिस्टम नहीं है, ये एक फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क है। आप चाहें तो धीरे धीरे एक स्टेप लेकर शुरू कर सकते हैं। हर वीक एक एरिया पर फोकस करें। एक हफ्ते गट हीलिंग, अगले हफ्ते स्लीप रूटीन। स्लोली स्लोली ये हैबिट्स आपके सिस्टम में अब्जॉर्ब हो जाएंगी। और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ आपके वज़न घटाने या ऊर्जा स्तर की बात नहीं है। रीसेट फैक्टर का मकसद है एक ऐसी लाइफ जीना जिसमें आप ट्रूली अलाइव फील करें, जहां आप सिर्फ सर्वाइव नहीं बल्कि थ्राइव करें। सो अगर आप 18 हो या 60, हाउसवाइफ हो या वर्किंग प्रोफेशनल, स्टूडेंट हो या रिटायरी, ये बुक आपके लिए है। आपका शरीर हर समय आपको एक ही बात बोल रहा है: मैं ठीक होना चाहता हूँ, बस मुझे मौका दो। और रीसेट फैक्टर उस मौके को वैज्ञानिक, प्रैक्टिकल और आध्यात्मिक रूप से एक आकार देता है। आज से आप बस एक डिसीजन लो कि आप अपने बॉडी को दोबारा ट्रस्ट करोगे, प्रोसेस को एंजॉय करो, ये अप्स एंड डाउन्स को एक्सेप्ट करो और धीरे धीरे एक नई एनर्जी के साथ लाइफ को जीना शुरू करो। रीसेट का मतलब सिर्फ टॉक्सिन हटाना नहीं है, रीसेट का मतलब है खुद से दोबारा जुड़ना। तो अपने अंदर के उस इंटेलिजेंट बॉडी सिस्टम को एक्टिवेट करो और एक नए वर्जन के साथ जिंदगी की शुरुआत करो। बिकॉज योर बॉडी इज़ नॉट ब्रोकन, इट्स जस्ट वेटिंग फॉर यू टू बिगिन द रीसेट। तो ये थी आज की बुक समरी।
अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक के साथ अगली वीडियो में।